अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेट्रो वन न्यूज में हूं मोहम्मद हसनैन खान। सबसे पहले नजर डालेंगे न्यूज हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग का लदम करार दे दी। चौधरी परवेज इलाही नई वजीर आला पंजाब मुंतखब। ऐवान सदर में नौ मुंतखब वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की तकरीब हल्फ बर्दारी। चौधरी परवेज इलाही ने वजीर आला पंजाब के ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने परवेज इलाही से हल्फ लिया। तहरीक इंसाफ और काफ लीग का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जश्न। शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। कारकुनान के भंगड़े एक दूसरे को मिठाइयां भी तकसीम की। लाहौर के लिबर्टी चौक पर अवाम उमड़ाई। रावलपिंडी, झेलम, मुल्तान, पेशावर में भी हर तरफ जश्न। कराची में इंसाफ हाउस पर भी जश्न का सबा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चौधरी परवेज इलाही के घर पर भी जश्न मनाया गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया अवाम। इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जश्न मनाने का ऐलान। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए अदालत उस्मा के फैसले का खैर मकदम किया। लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कानून और आइन की खातिर डट कर खड़े होने पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के जजेस तमाम दबाव और बदज़बानी के बावजूद डटे रहे। इमरान खान ने लिखा कि बुध की शाम हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे और पाकिस्तान इनके तमाम लोगों के साथ जश्न मनाएंगे जो हकीकी आज़ादी के लिए हमारी मुहिम में हमारे साथ खड़े रहे। बड़ी तादाद में हिमायत का इजहार करने के लिए लोग बाहर आ रहे हैं। आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। अपने ट्वीट में शहबाज शरीफ का कहना था कि आइन ने रियासती इख्तियार, पार्लियामेंट, इंतज़ामिया और अदलिया को तफवीज़ किए हैं और आइन ने सब इदारों को मुतय्यन हदूद में काम करने का पाबंद किया है। कोई इदारा किसी दूसरे के इख्तियार में मुदाखलत नहीं कर सकता। आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अदलिया की साख का तकाजा और करीन इंसाफ यही था कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाता। इंसाफ ना सिर्फ होता बल्कि होता हुआ नजर भी आता। अदालती फैसले से कानूनदानों, साइलिन, मीडिया और अवाम के हुसूल इंसाफ के लिए तवक्कुआत को धचका लगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीडीएम का सरबराही इजलास तलब कर लिया गया। पीडीएम का इजलास 28 जुलाई की शाम 3 बजे मुस्लिम लीग हाउस चक शहजाद में होगा। पीडीएम में शामिल जमातों के सरबराह शिरकत करेंगे। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि आज के 3 जजेस के बेंच के इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने जमहूरियत का अदालती कत्ल किया है। हमने कभी फौजी आमरीतों को कबूल नहीं किया तो अदालती मार्शल लॉ को किसी भी सूरत कबूल नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। ट्विटर पर अपने रद्द-ए-अमल में नवाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान को एक तमाशा बना दिया गया है। तीनों जज साहिबान को सलाम पेश करता हूँ। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सालसी की पेशकश। कहते हैं कि हुक्मरानों ने मफादात की लड़ाई गली कूचों तक फैला दी। सब अदालतों से मर्जी के फैसले लेने की कोशिश कर रही हैं। फैसला हक में आए तो कबूल वरना तनकीद सियासी जमातों का वतीरा बन गया। खुदारा ज़ाती लड़ाइयाँ छोड़ें और आईने पाकिस्तान पर इत्तेफाक करें। बहरान के खात्मे के लिए पार्लियामेंट में मौजूद जमातें ग्रैंड डायलॉग का आगाज़ करें। सब मुत्तफिक हैं तो जमात इस्लामी मुल्क और अवाम की खातिर मेज़बानी के लिए तैयार है। तीनों बड़ी सियासी जमातें इक़्तिदार की जंग में इस हद तक ना जाएं कि खुदा न खास्ता मुल्क का बड़ा नुकसान ना हो जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मरियम नवाज की खुलकर तनकीद। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इंसाफ का कत्ल करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए अपने ट्वीट में मरियम नवाज ने जुडिशल को लिखा। उन्होंने एक और ट्वीट की जिसमें लिखा कि इंसाफ का कत्ल नामंजूर है। शाह महमूद कुरैशी का मुल्क में फौरी इंतखाबात कराने का मुतालबा। कहते हैं कि आज साबित हो गया पाकिस्तान की अदलिया आज़ाद है।
हुकूमत को पंजाब के अवाम ने 17 जुलाई को मुस्तरद कर दिया था। पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट का एहतराम किया गया। शहबाज शरीफ कौम को मजीद ना आजमाएं। वज़ीर-ए-आज़म असम्बलियों को तहलील करके इलेक्शन का ऐलान करें। मुल्क में फौरी इंतखाबात कराए जाएं। दोस्त मज़ारी ने आइन को रोंदा, उसूलों की पासदारी नहीं की। परवेज़ लाई ने अपने इख्तियारात इमरान खान को सौंपे हैं। इंसाफ की फतह पर पूरी कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को इंतबाह जारी कर दिया। असद उमर कहते हैं कि अगर हुकूमत ने गवर्नर राज लगाया तो 2 घंटे भी नहीं चल पाएगा। गवर्नर राज लगाने की कोशिश की गई तो मुंह की खाना पड़ेगी। वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने फैसला अदालती मार्शल लॉ करार दे दिया। कहती हैं कि इत्तेहादी जमातों का फुल कोर्ट का मुतालबा आईनी मुतालबा था, 2 दिन से की टोंकी जा रही थी। पीटीआई ने आज का फैसला पहले ही मुतनाज़ा बना दिया था। पंजाब का मैंडेट मुस्लिम लीग नून का है। फैसले से उस शख्स को मैंडेट नहीं दिया जा सकता जिसके पास मैंडेट ही ना हो। फैसला मुल्क को इंतशार और तकसीम की तरफ लेकर जाएगा। एक शख्स की वजह से आइन की अपनी मर्जी से तशरीह की गई। मुतनाज़ा फैसले के जरिए मुंतखब हुकूमत को घर भेजा गया। 4 माह से मुल्क के बड़े सूबे में तमाशा लगा हुआ है। तहरीक इंसाफ को आइन से खिलवाड़ करने की खुली छुट्टी दी जाती है। हमजा शहबाज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फट पड़े। अपने बयान में कहा कि मुल्क की तारीख ऐसा स्याह फैसलों से भरी पड़ी है। फुल कोर्ट की सजा नामंजूर करके इंसाफ का कत्ल किया गया। हमें जायज़ हक़ हुक्मरानी से महरूम रखने की कोशिश की गई। मेरी सियासी ओहदों के लिए नहीं, अवामी खिदमत के लिए है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने कहा कि 2 वोटों की साजिशी वज़ीर आज़म पर भी अदम एतमाद लाना होगी। चीफ जस्टिस के बेंच को फिक्स्ड बेंच कहा अफसोसनाक है। फौज के बाद सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाया जा रहा है। इत्तेहादी बताएं कि इनकी पसंदीदा जज कौन है। ये असासे बेचकर मईशत को मज़ीद तबाह कर रहे हैं। अब नून लीग इलेक्शन से भाग रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मोहन्निस इलाही का हमजा शहबाज पर तंज। मोहन्निस इलाही ने अपने रद्द-ए-अमल का इज़हार अपने ट्वीट में किया। मोहन्निस इलाही ने अपने ट्वीट में लिखा कि कुकड़ी गई, कुकड़ी को अब्बा बचा सके और ना ही बाजी बचा सके। अब वफाक में बड़ी तब्दीली का वक्त आ चुका है। सरप्राइज का इंतजार करें। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का पैगाम। ट्वीट में लिखा कि आइन को रौंदने वाले चंद गुमाश्तों को शिकस्त का सामना हुआ। अदलिया ने बगैर किसी दबाव के कानून का बोलबाला किया। अवामी वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि मुल्क से लाडला इज़्म का खात्मा होना चाहिए। पीटीआई ने मुल्क की अदालतों पर असरअंदाज होने की हर मुमकिन कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री पर हमला, मुल्क की अदलिया पर हमला तसव्वुर करते हैं। इमरान खान गुंडागर्दी करके इदारों पर असरअंदाज हो रहे हैं। पिछले 5 सालों से इमरान खान अपनी मर्जी के फैसले लेते रहे। अफसोस है कि इमरान खान को झूठा सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। केपी और बीआरटी पर भी स्टे ऑर्डर मिला हुआ है। इंसाफ के तकाजे सबके लिए यकसा होने चाहिए। हुकूमत ने बिजली की कीमत में फौरी इजाफा कर दिया। बिजली की कीमत में आज से 3.5 रुपये का इजाफा होगा। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि 3 माह मुश्किल हैं, नवंबर के बाद कमी आ जाएगी। हमें ईंधन की कीमत में इजाफे का सामना है। 1/3 सार्फिन पर बिजली की कीमत में इजाफे का असर नहीं पड़ेगा। आलमी मालियाती इदारों से मामलात हल होने जा रहे हैं। कराची में मानसून बारिशों के तीसरे स्पेल की घनगरज। शहर कैद के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बरसात का सिलसिला जारी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं कि कराची में बारिशों का यह सिलसिला 27 जुलाई तक जारी रह सकता है। 30 जुलाई को बारिश का एक और सिस्टम आने का इम्कान है।
کراچی میں بارش کے بعد رہائشی سوسائٹیز بھی بلدیاتی مسائل میں گھر گئیں. کنیز فاطمہ سوسائٹی میں سڑکیں جھیل کا منظر پیش کرنے لگیں. کنیز فاطمہ سوسائٹی کے فاریہ چوک کے اطراف بارش کا پانی جمع ہونے کے باعث سوسائٹی کے مکینوں کو مشکلات کا سامنا. طوفانی بارشوں کے باعث تھڈو ڈیم میں دغیانی. تھڈو ڈیم کا پانی اسکیم 33 میں داخل ہونے سے متعدد رہائشی آبادیاں زیر آب آ گئیں. پاک اسائنمنٹ سوسائٹی، PCSIR، NRF لگنا، سنچولی سوسائٹیز میں بارش کا پانی جمع. اسپارکو، مدارس، گوالیار سوسائٹی میں بھی بارش کے پانی سے زیر آب آ گئیں. پانی گھروں میں داخل ہونے سے فرنیچر اور برقی آلات خراب ہو گئے. مونسون کے تیسرے اسپیل نے شہر میں تباہی مچا دی. مختلف حادثات میں مجموعی طور پر 17 افراد کی جان چلی گئی. شہر میں 3 روز کے دوران کرنٹ لگنے سے 11 افراد جاں بحق ہوئے. سیلابی ریلوں میں ڈوبنے کے باعث 5 افراد جان سے گئے. سب سے زیادہ حادثات پیر 25 جولائی کو پیش آئے جس میں 12 افراد جان سے گئے. MQ پاکستان کا کراچی اور حیدرآباد کو فوری طور پر آفت زدہ قرار دے کر یوٹیلیٹی بلز میں کمی کرنے کا مطالبہ. ڈپٹی کنوینر وسیم اختر کی سربراہی میں رابطہ کمیٹی اجلاس میں حالیہ بارشوں کے بعد کراچی کی صورتحال پر تفصیلی غور کیا گیا. بارشوں کے دوران قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا گیا. اعلامیے میں کہا گیا کہ وزیر اعلیٰ سندھ عوام کی جانی اور مالی نقصانات کے ازالے کے لیے فوری طور پر اقدامات کریں. سندھ کے وزیر اطلاعات اور ٹرانسپورٹ شرجیل میمن نے پیپلز بس سروس کے نئے روٹ کے آغاز کا اعلان کر دیا. نیا روٹ 5 اسٹار چورنگی سے شروع ہو کر KDA چورنگی، ناظم آباد، عیدگاہ لیاقت آباد 10 نمبر، عیسیٰ نگری، سیوک سینٹر، نیشنل اسٹیڈیم، کارساز، نرسری، کورنگی روڈ سے KPT انٹرچینج اور شادمان چورنگی پر اختتام پذیر ہوگا. نئے روٹ پر کل سے بسیں چلائی جائیں گی. شرجیل میمن کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ کے نظام کو جدید کرنے کے لیے کوشاں ہے. ایڈیشنل IG کراچی جاوید عالم اوڈو سے کراچی کے تاجر برادری کی ملاقات. آل کراچی تاجر الائنس کے 25 رکنی وفد نے تاجروں کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا. ملاقات میں شہر میں امن و امان کی صورتحال، مارکیٹوں میں پولیس نفری کی کمی اور پارکنگ کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا. کراچی پولیس چیف نے تاجر برادری کو مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرا دی. کراچی میں جھلس کر زخمی ہونے والے ڈپٹی کمشنر جنوبی عبدالستار عیسانی انتقال کر گئے. خاندانی ذرائع کے مطابق ڈپٹی کمشنر جنوبی عبدالستار عیسانی چند روز قبل آگ لگنے کے واقعے میں جھلس گئے تھے. عبدالستار عیسانی کو چند روز قبل ایئر ایمبولینس میں ابوظہبی کے اسپتال منتقل کیا گیا تھا جہاں وہ جاں بڑھ نہ ہو سکے. عبدالستار عیسانی کی میت قانونی کارروائی کے بعد ابوظہبی سے پاکستان لائی جائے گی. ہالی ووڈ فلم بلیک پینتھر کا دوسرا ٹریلر ریلیز کر دیا گیا. فلم میں اس ملکہ کو دکھایا گیا ہے جو اپنی قوم کی حفاظت کے لیے عالمی طاقتوں سے لڑتی ہے. فلم 11 نومبر سے سینما گھروں کی زینت بنے گی. اور گال ٹیسٹ دوسرے ٹیسٹ میچ میں قومی ٹیم 231 رنز پر آل آؤٹ ہو گئی. قومی ٹیم تیسرے دن کے کھیل میں صرف 40 رنز کا اضافہ کر سکی. سری لنکا کی طرف سے رمیش مینڈس نے 5 اور پربھات جے سوریہ نے 3 وکٹیں حاصل کی. فرنینڈو اور دھننجے ڈی سلوا نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا. سری لنکا نے دوسری اننگز کا آغاز کر دیا. میزبان ٹیم کو 159 رنز کی برتری حاصل ہے.